नमस्कार सभी साथियों किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमैक में। और वक्त है इस बार फिर से मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक का। तो मानसून का आखिरी महीना और आखिरी महीने में लगभग ये तीसरे सप्ताह का समय हो चुका है। और मानसून की जो ऑफिशियल आधिकारिक दिनांक है वो नजदीक आती जा रही है 17 सितंबर को। जी हाँ, राजस्थान के भागों से सबसे पहले यहाँ जैसलमेर के पास यहाँ से जो है मानसून जो है विड्रॉ वापस होना शुरू होता है। क्या मानसून इस बार समय से पहले वापस होगा? क्या मध्य प्रदेश में बारिश ये दे सकता है? कितने दिन और अच्छा मानसून मध्य प्रदेश में हम उम्मीद कर सकते हैं? या फिर कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में है, या मानसून लगातार जो है अब कमजोर होता जाएगा और मध्य प्रदेश से भी ये दूर होता जाएगा? इन सब की चर्चा इस वीडियो में जरूर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। तो शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं कि क्या मौसम प्रणाली है। सबसे पहले एक नजर तो बात हम यहाँ शुरू करते हैं मौसम प्रणालियों की। तो आप देख सकते हैं एक और लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर तटीय इलाके जो है आंध्रा और उड़ीसा के, ये बन गया है। ये यहीं से इससे लगी हुई ट्रफ है जो हम कहें महाराष्ट्र के जो विदर्भ का इलाका है उससे होते हुए पश्चिमी घाट और फिर वापस ये दक्षिण भारत के राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बिल्कुल नजदीक ये जा रही है। और फिर ये छोटे छोटे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये उतने महफूज नहीं है, ये राजस्थान पर है और ये अरब सागर पर है। फिर इसके प्रभाव से जो ये लो प्रेशर एरिया है, हालांकि ये काफी कमजोर लग रहा है और ये धीरे धीरे मैदानी भागों में, जैसे ही छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों के छत्तीसगढ़ तक आएगा, तो ये जो है काफी कमजोर हो जाएगा। और इस आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पिछले 24 घंटों में कहाँ अच्छी बारिश हुई। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ईस्ट मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश का बिलहरी जो कटनी के अंतर्गत आता है, और लाल बुर्रा जो डिस्ट्रिक्ट बालाघाट में है। क्रमशः हम देखें तो 9 mm की यहाँ पर जो है वो बारिश हुई है। यानी सिर्फ जो बारिश है वो अधिकतर ईस्ट मध्य प्रदेश है, जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में हुई। और एक और मैप में हम बारिश के मैप पर इसको ले जाएं, जो बारिश के हॉट स्पॉट होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, आप जो बारिश जो हमें सिमटती नजर आ रही है वो है इस तरह का ये क्षेत्र बना हुआ है ये मध्य प्रदेश का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अधिकतर जो दक्षिणी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा शुरू हो जाता है, और दक्षिणी पश्चिमी में भी दक्षिणी मध्य प्रदेश, यानी जो बारिश है वो अब सिमट चुकी है दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास। क्योंकि यहाँ से जो लगातार है तो ये पश्चिमी हवाएं हैं जो स्ट्रॉन्ग और मजबूत होना शुरू हो रही है। इसके कारण अब जो बारिश है यहाँ पर जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है मध्य प्रदेश में, अधिकतर जो बारिश है अब इस तरह से ही सीमित जो है वो हो जाएगी इन क्षेत्रों में। एक दो क्षेत्र रहेंगे जो उत्तरी मध्य प्रदेश या मध्य के भागों में बारिश ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है बारिश अब यही केंद्रित हो जाएगी। और आप देखते हैं कि मानसून वापसी में क्या है कि नॉर्मल डेट जो है बढ़ाकर पिछले सालों से बात करें 2 साल पहले ही ये राजस्थान के लिए कर दी गई थी। 17 सितंबर की ये डेट है और ये नजदीक आती जा रही है। और आप ये देख रहे हैं यहाँ थोड़ा सा ये काला जो भाग है ये जो है आप देखेंगे तो इस तरह से ये उभर रहा है, और जैसे जैसे ये भाग यहाँ पर और क्लियर होता जाएगा और स्पष्ट यहाँ उभरेगा, तो यहाँ पर बनता है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो भीतर से बाहर की ओर हवाओं को फेंकता है। यानी जो है हवाएं उल्टी दिशा में घूमती है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमती है, और यहीं से शुरुआत होती है मानसून वापसी की। तो एमडी ने भी ये क्लियर कर दिया कि 15 सितंबर तक जो है मानसून वापसी राजस्थान के जैसलमेर से हो सकती है। कंडीशन है जो वो फेवरेबल जो है दिखाई देने लगी है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो एक सुस्पष्ट, यहाँ पर नहीं, इस तरह से हम देखेंगे आगे चल के, तो यहाँ पर एक सुस्पष्ट रेखा बन जाएगी जिसमें ब्लैक भाग जो है उभर के आएगा। यानी इस तरफ जो है ये जो हवाएं रहती हैं जो पश्चिम या जो पश्चिमी विक्षोभ के साथ आती है, और यहाँ पर जो रहती है पारसी मानसून की हवाएं रहती हैं, तो ये आगे चलकर और स्पष्ट होगा। लेकिन 15 सितंबर के आसपास जो है मानसून जो है विड्रॉ हो जाएगा। और एक और दिलचस्प आंकड़ा की बात हम करते हैं यहाँ पर हम पिछले 10 साल के आंकड़े देखें मानसून वापसी के, तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं 2016 में 15 सितंबर के आसपास, तो फिर एक और लगातार यही 15 सितंबर के आसपास मानसून जो है वो वापसी हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे 21 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 29, 30, यानी पिछले 10 सालों का ये आंकड़ा रहा है। लेकिन इस बार काफी लंबे समय के बाद, मैं कहूँ 2017 के बाद ऐसा समय आएगा जब मानसून ऑफिशियल डेट जो उसकी होती है 17 अक्टूबर राजस्थान की, इसके आसपास जो है वहां से वापसी शुरू हो जाएगी। पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं मानसून जो है अपनी आधिकारिक समय के बाद ही विड्रॉ हुआ है। पिछले साल हम बात करें तो ये लगभग सितंबर को राजस्थान के भागों से विदा हुआ था, लेकिन इस बार पहले ऐसी मॉडल लग रहा है कि ये पहले वहां से विदाई ले सकता है।
और ये इंडियन ओशन डायपोल लगातार मैं इस आंकड़े की बात करता हूँ -27 डिग्री सेल्सियस। इसके कारण ये मेन रोल निभा रहा है वर्तमान बारिश का। मानसून जो समय से पहले भारत के अलग भागों में कमजोर हो गया, सितंबर के बाद ही पूरी तरह से जो है बिता लेता था। और जो उनका है मानसून कमजोर हुआ या बारिश कम हो रही है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जो मानसून है वो समय से पहले कई भागों से विदाई ले लेगा। तो ये लगातार नेगेटिव जा रहा है और इसके आंकड़े एक सप्ताह के आंकड़े हो रहे हैं। जैसे ये नेगेटिव आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी मैंने पहले कहा था कि इंडियन ओशन डायपोल गेम चेंजर है और ये कई बार मानसून जो है अपना ऐसा वो दिखाएगा कि ये जब जरूरत हुई कई जगह तो ये जो है टूट जाएगा और जल्दी जो है साथ छोड़ जाएगा। तो वो इस बार उनका दिख रहा है। और आप थोड़ी सी चर्चा मध्य प्रदेश के मैप पर करें, क्योंकि ओवरऑल हम चर्चा करें अलग अलग। तो अभी इस तरह से यहीं से मैं बनाऊं बड़वानी, खरगोन, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, गुना, सुना, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, मैहर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, सागर, रायसेन, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर। इन क्षेत्रों में अगले 2, 3, 4 दिन 15 सितंबर के आसपास ही ज्यादा बारिश के चांस दिख रहे हैं। उसके बाद और इसमें पूरी तरह से संभावना जो है लगभग खत्म होती जाएगी बारिश की। और इसके बाद सितंबर के आखिरी में एक सिस्टम है जो लग रहा है बनेगा, वो उसकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन उसके बाद ही और यहाँ से जो ऊपर के क्षेत्र है ये जो है अब इनमें जो बारिश की संभावना बिल्कुल नगद हो चुकी है। बहुत ही कम बारिश की उम्मीद इन क्षेत्रों में जो है बची हुई है। इससे हम कह लें तो झंझारपुर, धार, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़ यहाँ तक जो है बारिश जो है टच कर सके, छू सके। इसके ऊपर जो भी जो भाग है, चाहे भोपाल का क्षेत्र हो, भरतपुर का क्षेत्र हो, यहाँ में बहुत कम जो है अब संभावना दिख रही है। दक्षिणी मध्य प्रदेश के अलावा बालाघाट से लेकर बारडोना, बैतूल, हरदा, खंडवा, अच्छी बारिश इस पूरे सप्ताह देखने को मिल सकती है। हरदा, नरोत्तम, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, इन क्षेत्रों में सीहोर भी हम ले सकते हैं। भोपाल तक अगले 2 से 3 दिन बहुत अच्छे 3, 4 दिन यहाँ भी बारिश के लिए बने हुए हैं। रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, छतरपुर, टीकमगढ़, इन क्षेत्रों में जो है बारिश अगले 1 से 2 दिन की थोड़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। उसके बाद वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो पूर्ण रूप से कहूँ तो पूरे मध्य प्रदेश में अब इस तरह की बारिश होगी। किसी जिले में 1, 2 जिलों में बारिश हुई, उसके आसपास के 4, 5 जिलों में बारिश बहुत कम देखने को मिलेगी। तो जहां से बारिश हो जाएगी, जिस क्षेत्र को बारिश मिल गई उसको मिल गई, और जहां जो क्षेत्र रह जाएगा बारिश कहीं तरस जाएगा और वहां पर जो है बारिश वापसी नहीं करेगी। मध्य प्रदेश की उत्तर रीजन की बात करें, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, सोनभद्र को अगले 2, 3 दिन में फूली सी जो संभावना है वो ज्यादा दिखाई दे रही है 15 सितंबर तक। उसके बाद कोई ज्यादा संभावना इन क्षेत्रों में भी दिखाई नहीं दे रही है। और मानसून पेट्रोल जब राजस्थान के भागों से हो जाएगा तो इन क्षेत्रों पर सबसे पहले यहाँ से भी हटना जो है वो शुरू होता है इस तरह से, तो आगे की तरफ जो है मानसून हटता जाएगा। तो इस सप्ताह मध्य प्रदेश में शुरुआत में तो बारिश दक्षिणी और पूर्वी जिलों में, यहाँ से मैं अगर इस तरह से लाइन बनाऊं तो अभी इस जिलों में जो है बारिश की अधिक संभावना है। फिर थोड़ी और संभावना अगले 2, 3 दिन तक है। यहाँ पर ये जो ऊपर का इलाका अब यहाँ रहेगा, यहाँ पर जो है बारिश काफी कम, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर मैं श्रेणी बनाऊं तो सबसे ज्यादा फर्स्ट यहाँ, सेकंड ये क्षेत्र रहेगा, और थर्ड पे जो रहेगा ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में लगे भाग है, क्योंकि मानसून वापसी की कगार पर जो है आ चुका है। तो ओवरऑल अब जो पहले ऐसा लग रहा था कि समय से पहले मानसून चला जाएगा, इंडियन जो ओशन डायपोल है वो नेगेटिव रहेगा, तो मध्य प्रदेश में बेरुखी रहेगी मानसून की, ये बात सही है। और कब ये वापसी करेगी, लग रहा है कि सितंबर, थोड़ी सी उम्मीद जो है वो दिख रही है, वो है ये जो एक और सिस्टम 22 से 23 सितंबर के पास यहाँ तक थोड़ा ऊपर की तरफ बंगाल की खाड़ी बनेगा। लेकिन अभी से ये बहुत दूर है, ये वेदर मॉडल है, अधिकतर कई मॉडल है इसको इस तरह से दिखा रहा है कि इस तरह ये फैक्ट्री भागों से दूर बांग्लादेश की तरफ चला जाएगा। और आगे इसमें हम बढ़े आगे की ओर, तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये मैदानी भागों पर आता दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में बारिश की वापसी हो सकती है। लेकिन एक बार मानसून अगर चला गया तो पश्चिमी हवाएं यहाँ से तेजी से इसको बाहर निकालती है, मानसून को वापस धकेलती है। तो ये थोड़ा सा एक उम्मीद है जो उसकी चांसेस बहुत कम लग रहा है। बाकी ओवरऑल जो है मध्य प्रदेश से अब जो है बारिश वो हटकर शुरू हो गई है, यानी लौटा मानसून है। जहां जहां जिस जगह बारिश दे गया उस जगह लगती वो क्षेत्र रहेगा जहाँ बारिश मिल जाएगी, और ये जो है पूरी तरह मानसून अपनी तरफ से तय कर चुका है। तो इस वीडियो में बने रहने की फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आगे भी एग्रीमेंट के साथ। अगर जानकारी ऐसी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।